चैनल से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संरचना। किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के द्रव्यमान का प्रतिशत संरचना कहलाती है। और हम लोग देखते हैं जब कोई यौगिक बना होता है वह तत्वों से मिलकर बना होता है। तो अब तत्व को हमको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा, तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर तत्व का कुल द्रव्यमान गुणे 100 बटा यौगिक का कुल द्रव्यमान। इसी सूत्र पे सभी क्वेश्चन हल होंगे। तो कुछ तत्वों का परमाणु भार दिया गया है इसमें, जैसे हाइड्रोजन का दिया गया है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, एल्युमिनियम का 27, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40 और आयरन का 56। यह सब परमाणु भार दिया गया है। तो अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल, कुछ प्रश्न को हल करके देख लेते हैं। किसी भी यौगिक में कौन सा तत्व का भार कितना प्रतिशत है। तो पहला जो प्रश्न है वह है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का और भार निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का और भार Ca CO3 का द्रव्यमान द्रव्यमान। तो अभी बताया गया जो कैल्शियम है, कैल्शियम का और भार हो जाएगा 40 प्लस कार्बन का बताया गया 12 और ऑक्सीजन का 16। 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुणे 16। तो 40 12 52 और 16 3 में गुणा किया जाएगा 48। 52 48 टोटल आपका हो जाएगा 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना आ गया? 100। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक तत्व का भार प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो कैल्शियम का भार प्रतिशत हो जाएगा परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बराबर, तो कैल्शियम का भार निकालेंगे। दिया गया था सूत्र में तत्वों का कुल भार। तो कैल्शियम का कुल भार कितना हो जाएगा? 40 गुणे 100 और यौगिक का कुल भार, कैल्शियम कार्बोनेट का कुल भार कितना आया? 100। तो 100 हो जाएगा। 100 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? आपका 40। तो कैल्शियम का जो प्रतिशत है, कितना प्रतिशत द्रव्यमान है? 40। अब कार्बन का निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत ऑफ कार्बन इक्वल टू, तो कार्बन का दिया कितना? 12 गुणे 100 बटा 100। 100 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कार्बन का प्रतिशत कितना आ जाएगा? 12%।
कार्बन की जो भार का प्रतिशत है वो कितना है, 12% है। अब निकाल लेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हो जाएगा ऑक्सीजन का प्रतिशत, एक ऑक्सीजन का 16, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ऑक्सीजन, 48, तो हो जाएगा 48 गुणे 100/100, 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका आ जाएगा कितना, 48%। तो ऑक्सीजन का जो भार प्रतिशत आ जाएगा कितना आ जाएगा, 48। तो पूछा था कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो कैल्शियम का प्रतिशत कितना आया था, 40%। कार्बन का कितना आया, 12%। और ऑक्सीजन का कितना आ गया, 48%। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब जो सेकंड क्वेश्चन आपका है वह है एथेनॉल, इसी को बोला जाता है एथिल एल्कोहल। एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखिए निकालते हैं हम लोग हैं एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान। सबसे पहले तो लिखेंगे C2H5OH का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान या द्रव्यमान, तो हो जाएगा कार्बन कितना था, 12, कार्बन है कितना, 2, तो 2 गुणे 12, फिर प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन कितना, 6, तो 6 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 12 दूना 24, 24 6 30, और 30 और 16 46। तो एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना आ जाएगा आपका, 46। अब इसमें पूछा है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो 46 में कितना प्रतिशत कार्बन का भार है, कितना प्रतिशत हाइड्रोजन का है, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन का है। तो इसको हम लोग सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो प्रतिशत आप कार्बन, तो कार्बन कितना 2 है, तो 12 दूना 24, तो आपका हो जाएगा प्रतिशत आप कार्बन, तो ये आपका हो जाएगा 24 गुणे 100/, यौगिक का कुल द्रव्यमान कितना आया था एथिल अल्कोहल का, 46। तो इसको 2 से कैंसिल करते हैं 100 को, ये हो जाएगा 50, और 46 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 23। तो आप इसको लिख सकते हैं 24 का गुणा 50 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 1200/, कितना हो जाएगा 23। अब 1200 में 23 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 52.17%। ये तो आ गया आपका कार्बन का प्रतिशत। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन का। तो प्रतिशत ऑक्सीजन
और एथिल अल्कोहल में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हो जाएगा 16 गुणे 100/46। एथिल अल्कोहल का कुल द्रव्यमान कितना है, 46। तो 2 से डिवाइड करते हैं 100 को, ये हो जाएगा 50। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा कितना, 23। अब 16 गुणे 50 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 16 गुणे 50 करेंगे तो हो जाएगा 800/23। और 800 में 23 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34.79%। ये तो आ गया आपका ऑक्सीजन का प्रतिशत। अब निकाल लेते हैं हाइड्रोजन का प्रतिशत। प्रतिशत ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने बार एथिल अल्कोहल में, 6 है, तो 6 गुणे 100 कितना हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का भार द्रव्यमान 46। तो 2 से डिवाइड करेंगे 100 को, 50 हो जाएगा। 46 को डिवाइड करेंगे 23 हो जाएगा। और बिल्कुल, तो 6 गुणे 50 तो आप कितना आ जाएगा, 300। 300 कितना हो जाएगा, 23। इसको 300 में 23 से भाग दीजिएगा, आपका आ जाएगा 13.04%। और पूछा है इथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत बताइए। तो जो कार्बन का प्रतिशत है आया है आपका, वो आया है 52.17%। और जो ऑक्सीजन का आया है वो आया है 34.79%। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आया है 13.04%। ये आपका आंसर है। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो इसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, सल्फर कितना प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। तो सबको पता है जो हाइड्रोजन का भार है वो कितना होता है, 1। सल्फर का कितना अणुभार होता है, 32। ऑक्सीजन का 16। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 में सोडियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको भी सभी लोग हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा सोडियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना आया। और सोडियम का सबको पता है, जो सोडियम का भार होता है अणुभार, सोडियम का 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको भी सभी लोग हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैल्शियम का कितना भार प्रतिशत आया, ऑक्सीजन का कितना आया और हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना आया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम, सल्फर तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सभी लोग हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन का कितना
प्रतिशत आया, कितना परसेंट है एल्युमिनियम सल्फेट में। और सबको पता है जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का जो अणुभार है वो 27 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। एक क्वेश्चन और है जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया है, Fe2SO4 का थ्राइस फेरिक सल्फेट में फेरस, सल्फर तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं फेरस सल्फेट का अणुभार या द्रव्यमान। तो Fe2SO4 का थ्राइस का द्रव्यमान या अणुभार तो आपका हो जाएगा, जो आयरन का बताया गया कितना होता है 56, 2 बार है तो 2 गुणे 56 प्लस SO4 का थ्राइस कितने बार है 3 बार, तो इसको 3 कर लीजिए और ब्रैकेट में लिख लीजिए। सल्फर का कितना हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 और कितने बार दिया 4 बार, तो 4 गुणे 16 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो 2 गुणे 56 करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना 112 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे, अब देखिए 16 चौक 64 और 64 32, तो आपका हो जाएगा 64 32, ये हो जाएगा 6 और 6 3 9, आपका आ गया कितना 96 और 3 से गुणा करेंगे तो आगे देख लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा आपका 112 प्लस 3 गुणे 96, तो 112 और प्लस 6 त्रिक 18, 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 288, तो ये आपका आ गया कितना 288 288। तो इसको जोड़ लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, एक 9, ये 0 हो जाएगा, 3 1 4, तो फेरस सल्फेट का जो अणुभार आ गया कितना आ गया 400। अब हम लोग इसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे, फेरस कितना प्रतिशत है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो उससे पहले देख लेते हैं हम लोग किसका कितना भार है। फेरस का जो भार है और भार जो आया है वो 112 और ऑक्सीजन का जो है तो 64 में 3 से गुणा करेंगे हम लोग, 3 गुणे 3 गुणे 64, तो ऑक्सीजन का जो आ जाएगा प्रतिशत तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 2 6 त्रिक 18, तो 18 1 19, 192 आ जाएगा। इसके बाद
सल्फर का देख लेते हैं। तो सल्फर का होता है 32, 32 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 6, 3 त्रिक 9। तो आपका आ जाएगा कितना 96। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं, फेरस का निकाल लेंगे भार प्रतिशत, सल्फर का निकाल लेंगे और ऑक्सीजन का। तो प्रतिशत ऑफ आयरन Fe का निकालते हैं। तो Fe का आया कितना 112 गुणे 100/400, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, बच जाएगा कितना 3 और 2, 4 अट्ठे 32। तो आ जाएगा कितना 28%। आयरन कितना प्रतिशत है 28। अब हम लोग देखते हैं सल्फर का। तो सल्फर का भी भार प्रतिशत सल्फर का देख लेते हैं। तो सल्फर का भी निकाला है कितना 96 गुणे 100/400, 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब 96 में डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8 और 1 और 6, 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, कितना आ गया 24%। तो सल्फर का जो प्रतिशत है कितना है 24% है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का प्रतिशत ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का निकाला गया कितना, तो ऑक्सीजन का जो आपका दिया है तो हो जाएगा, तो लिख लेंगे 3 गुणे 16 चौक 64 गुणे कितना हो जाएगा 100 और बटा 400, 0 से कैंसिल हो जाएगा और 4 करना 4, 2 बच जाएगा 4, 24, तो 4 6 24, तो 16 हो जाएगा और 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो ऑक्सीजन का भार प्रतिशत कितना आ गया 48। तो अब हम लोग देखते हैं किसका कितना भार प्रतिशत दिया है। ऑक्सीजन का जो आया है प्रतिशत वो आया है 48%। और Fe का जो आया है वो आया है आपका 28%। और सल्फर का जो दिया है वो आपका दिया है 24%। तो ये आपका आंसर हो गया। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।